बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ रसमलाई, जिसकी रेसिपी बहुत क्विक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होगी। बाज़ लोगों को शिकायत होती है कि जो रसमलाई है वो अंदर से कच्ची रह जाती है, तो आज की रेसिपी में इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। आप रेसिपी को वैसे ही फॉलो कीजिएगा जैसे मैं बताऊँगी। जो रसमलाई है वो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं सबसे पहले बर्तन में 5 कप दूध डालूँगी, और ये फुल क्रीम दूध है, यानी कि बॉयल दूध नहीं था, कच्चा दूध है। 5 कप दूध में मैं ऐड करूँगी 4 खाने के चम्मच चीनी की। 4 चम्मच चीनी दूध में मैंने ऐड कर दी है। अब तकरीबन ये 5 सब्ज़ इलायची हैं, इनको मैंने क्रश कर लिया था। आप चाहें तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। कुछ लोगों को इसका ज़्यादा टेस्ट पसंद नहीं है, तो आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं। बहरहाल क्रश करें तो इसका इलायची का टेस्ट ज़्यादा आ जाता है। अब मैं इसको हिलाऊंगी ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और थोड़ा सा दूध को पकाऊं। अब मैं थोड़ी सी फ्लेम इसकी हाई कर दूंगी ताकि इसको जो दूध को बॉयल है वो ज़रा जल्दी दूध को बॉयल आ चुका है। अब मैं इसको लो फ्लेम पे थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि दूध जो है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। दूध को बॉयल आने के बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाना है लो फ्लेम पे, ताकि दूध जो है वो अच्छी तरह बॉयल हो जाए और उसका जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह फिर बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि इसके ऊपर बलाई ना जमे। बर्तन को कवर लाजमी करना है ताकि इसके ऊपर, यानी दूध के ऊपर बलाई ना जमे। अब मैं रसमलाई के लिए डो तैयार करूँगी। अब सबसे पहले इसमें मैं ऐड करूँगी 1 कप मिल्क पाउडर, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। अब ये जो ड्राई चीज़ें हैं इन्हें मैं अच्छी तरह पहले मिक्स कर लूँगी। बेकिंग पाउडर अच्छे तरीके से मिल्क पाउडर में मिक्स हो जाए। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून घी। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल है तो वो कर लें, देसी घी है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर गैस से सादा घी है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब घी को भी मैं अच्छे तरीके से कर दूँगी। इसमें एक अंडा है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अंडा डाल के जल्दी इसको आपने फौरी तौर पे मिक्स करना है। रसमलाई की डो में तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं इसके बॉल्स बना लूँगी। अब मैं ये 1 टेबलस्पून मैंने लिया है और इसके साथ मैं अमेज़ा लूँगी और मैं इसके बॉल्स बनाती जाऊँगी। ये मैंने वैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये मैंने स्पून इसलिए लिया है कि जो हमारे वो बॉल्स हैं वो एक साइज़ के बन जाएंगे। और इसको ज़्यादा फुल नहीं मैं करूँगी क्योंकि फूल के इन्होंने फूलना भी है, फिर वो ज़्यादा ही बड़े हो जाएंगे। ठीक है, हाथों पे भी थोड़ा सा ऑयल के साथ मैंने ग्रीस कर लिया। आपने जो बॉल्स बनाने हैं वो बहुत स्मूथ और बहुत ही नीट होने चाहिए, क्योंकि रसमलाई जो है वो जब बनेगी तो वो अच्छे तरीके से बॉल्स इसके। ये देखिए बिल्कुल मैं स्मूथ कर चुकी हूँ, और अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे दबा दूँगी। मैं रखती जाऊँगी। फिर मैंने स्पून के साथ अमेज़ा लिया है। रसमलाई की बॉल्स मैं तैयार कर चुकी हूँ। और एक बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि जो मैंने अंडा इसमें ऐड किया है वो आपने रूम टेम्परेचर लेना है, फ्रिज का नहीं लेना। ऑन कर दी है, और अब इसको बॉयल जब आएगा तो फिर मैं इसकी फ्लेम ज़रा लो करके फिर मैं इसमें जो रसमलाइयाँ मैंने बॉल्स बनाई हैं वो मैं दूध में डाल दूँगी। दूध को बॉयल आ चुका है, और अब इसको फ्लेम जो है वो मैं लो कर दूँगी। और अब मैं इसमें ये जो बॉल्स मैंने बनाए थे रसमलाई के वो मैं डालती जाऊँगी। आपने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बल्कि कोशिश करें कि चम्मच ना ही चलाएं। तो इसको ऐसे ही आप पकने दें।
तो थोड़ा सा इसको जब पकने पे आ जाएगी फिर आप थोड़ा सा इसको वैसे बर्तन को हल्का सा हिला दें। दूध में रसमलाई की बॉल्स डालने के बाद इसे लो फ्लेम पे पकाना है और कवर कर देना है। हाई फ्लेम पे नहीं पकाना कि इस तरह वो बाहर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। रसमलाई डाल के दूध में आपने फिर इसको कवर कर देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 12 मिनट हो चुके हैं रसमलाई को पकते हुए और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हो गई है। ये फूल चुकी है और अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और रसमलाई को मैं डिश आउट करूंगी। बादाम और पिस्ते की रसमलाई पे गार्निश करूंगी। रसमलाई बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है, तोड़ने में बहुत सॉफ्ट है। कुछ लोगों को मसला होता है कि अंदर से कच्ची रह जाती है, लेकिन देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। आप इसे फ्रिज में रखिए, ठंडा करके खाइए, आपको ये ज़्यादा टेस्टी लगेगी। रसमलाई तैयार हो चुकी है, डिश आउट भी मैंने कर दी है, गार्निश भी हो चुकी है। आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको रसमलाई बनाना बहुत ही आसान लगेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।